हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक सोनिया में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं ये रीडिंग हिंदी में करने वाली हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो ये होगा कि हम इसमें पता लगाएंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं या क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली आपके बारे में। तो ये रीडिंग बहुत लोगों के लिए रिलेट हो सकती है। जो लोग का भी हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या ज़्यादा समय से बात नहीं हो रही है अगर आपकी, या जनरली भी जो रिलेशनशिप में है अगर वो जानना चाहते हैं कि उनके स्पेशल पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जहाँ पे मैं उनके पर्सन की फीलिंग्स उनकी तरफ क्या है वो बताऊंगी। तो मैंने पाइल्स अभी तक तो रखे नहीं है, सॉरी गाइस, मैं पाइल्स रखना भूल गई, पर मैं अभी रख देती हूँ। तो आप ये 3 पेन में से कोई भी एक पेन को चूज कर लीजिए और हम एक एक करके फिर उसकी रीडिंग करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये रीडिंग जो है वो एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप सबके साथ रिलेट हो। तो आपके साथ जितना भी रिलेट हो रहा है, जितना भी रेजोनेट हो रहा है, आप उसको उतना ही लीजिए। तो आप एक कलर पिक कर लीजिए यहाँ पर। और ये हो गया पाइल 1 हमारा, ब्लू वाला। पिंक वाला हो गया पाइल 2 और ऑरेंज वाला हो गया हमारा पाइल 3। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ये कार्ड्स वैसे मैंने पहले भी शफल कर लिए हैं। तो मैं 5 कार्ड निकालूंगी इसमें से जो मैंने शफल किए हैं डेक। मैं रैंडमली ऐसे देखते हैं पाइल नंबर 1। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि ये आपको मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं आपको। ये 2 इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और एक ये इम्पॉर्टेंट बात भी नजर आ रही है कि शायद जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में, अब वो ऐसे जोन में आ रहे हैं धीरे धीरे जहाँ पे वो चाहते हैं कि जो भी कुछ मनमुटाव आपके बीच में हुए हैं उसका सही सही जो है फैसला वो हो जाए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ना उन्होंने क्लियर की हैं अभी, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं और उसका ना ही मौका आया है अभी क्लियर करने का, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आप लोग एक साथ बैठ के या आराम से वो बातें क्लियर कर पाएं। ऐसा मौका मुझे ऐसा लगता है कि आते आते चला गया। और ये इंसान ये अब सोच रहा है कि शायद मुझे सही समय पे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए थी और जो मैंने नहीं बताई हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ द रीडिंग में जो ये कार्ड्स है, जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो ये दिखा रहा है कि ये इंसान प्यार भी करता है आपसे और आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। ये इसके लिए जो है आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये भी चाह रहा है कि मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊं जहां पे मैं उसको सब कुछ दे पाऊं या आपको सब कुछ दे पाऊं। ये अपने आप पे या अपने करियर पे, अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब उनकी फाइनेंशियल चीज़ें जो है थोड़ी स्टेबल हो जाएं तब वो आपके पास आए अपना ये कप लेकर या अपना ये प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। पर जो पहला थॉट उनके मन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद उनको लगता है कि
जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है वो उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, या उनके साथ जो है न्याय नहीं हुआ है, या उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया शायद आपके साथ, और वो बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहते हैं आपको। इतनी सारी चीज़ें हैं उनके मन में जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर वो ये हमेशा शेयर करते करते ना रह जाते हैं। एक ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रही है कि वो सोचते हैं कि अब मुझे ये सारी बातें उनसे करनी है, पर वो कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। वो इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उनको ये लगता है कि पता नहीं अब वो मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहेंगे या नहीं। पता नहीं उनके मन में अभी क्या चल रहा है। हो सकता है उनको मुझसे बेटर कोई और मिल गया हो, या वो तो है ही इतने अट्रैक्टिव, या वो है ही इतनी अट्रैक्टिव कि वो हो सकता है किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप ना शुरू हो गया हो। बट बॉटम लाइन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्पेशल कनेक्शन है, और ये रियलाइजेशन उनको बहुत ही जल्द होने वाला है, या तो आई थिंक हो गया है कि आप के जैसा ना उनको पहले कभी मिला है। मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो फीलिंग आपसे मिलके उनको आई है, या जो रियलाइजेशन आपसे मिलने के बाद उनको हुआ है, वो आज तक उन्हें किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा फील नहीं हुआ है। और यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं अपना एक एक स्टेप उठाने से पहले, कि शायद वो कभी कभी ओवर थिंक करके ही गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं, शायद मैं उनके लिए ठीक नहीं हूँ और मुझे ही शायद पीछे हो जाना चाहिए। पर इतना ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको रियलाइज़ अभी तक नहीं हुआ है कि आप ही उनके लिए वो स्पेशल पर्सन हैं, तो बहुत ही जल्द वो रियलाइजेशन आने वाला है। और अगर रियलाइज़ हो गया है तो वो बहुत जल्द आपके पास अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ओवरथिंक करते हैं और काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, और ये हो सकता है अपनी सारी बातें जो हैं वो शेयर नहीं करते इजीली लोगों से। जो सब कुछ कर देंगे, पर जो असली बात है, असली मुद्दा है बताने वाला, वो ही नहीं बताएंगे। और अपनी ओवर थिंकिंग इनकी इतनी ज़्यादा है कि वो कभी कभी जो बात बोलने वाली भी होती है वो नहीं बोल पाते हैं। पर चिंता की बात नहीं है यहाँ पे, मुझे बहुत जल्दी ही ये रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप चिंता ना करें, आपके जो स्पेशल संबंध हैं वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। थैंक यू। अब हम आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये पिंक हाइलाइटर यूज किया था। ओके, मैं पहले की तरह ही इसमें से 5 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, आपका ये ओके, मुझे लगता है कि आज सारे स्पेशल कनेक्शन होने वाली है। मुझे एक्चुअली ऐसा लग ही रहा था, बिकॉज फुल मून जो है, या न्यू मून, सॉरी फुल मून नहीं, न्यू मून का जो पहली नाइट है वो है आज, और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि काफ़ी इमोशनल और इंटेंस कनेक्शंस की बात होने वाली है आज, और वही मुझे दिख रहा है यहाँ कार्ड्स में। तो पहला मैसेज जो मैं देना चाहूँगी आप लोगों को, वो मैसेज ये है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर मैं पाइल 1 से ये कार्ड कंपेयर, बिकॉज ये लवर्स वाला कार्ड, ये जो सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स है, वो कार्ड जो है काफ़ी एक इंटेंस सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है, और ये पहली पाइल में भी आया था। पर आपके स्पेशल पर्सन जो हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे जो है एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मतलब आपकी तरफ आने वाली एनर्जी
वो प्यार एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स और ये जो 2 ऑफ कप्स है, ये दोनों मुझे यही बता रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आना चाहते हैं अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, बट जैसे ही वो अपने एलिमेंट में आते हैं आपसे सब कुछ कहने के लिए, वैसे ही उनको डर लग जाता है। वो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं, या पता नहीं ये कनेक्शन मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और फिर उनको उनके दिमाग में ऐसा आता है कि ठीक है, चलो हो सकता है कि ये कनेक्शन मेरे लिए शायद ठीक नहीं है, तो मैं अपना फोकस जो है वो काम की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, या मैं अपना फोकस और चीज़ों में शिफ्ट कर देता हूँ। मेरा जो जो भी मैं प्यार है मेरे अंदर उमड़ रहा है, वो मैं और ज़रिए से, दूसरी तरीके से और लोगों में बांटता हूँ। ऐसा मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर द पॉइंट हियर इज, मतलब मुद्दे की बात जो यहाँ पे कहने वाली है वो यही है कि फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पर इनको, और प्यार भी बहुत करते हैं आपसे ये। और एक्चुअली में एक ऐसी सिचुएशन होती है साथ में कि कभी कभी तो इनको ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा इमोशन से भर जाते हैं कि उनको लगता है कि बस कल ही वो सब कुछ आपको बोल डालेंगे, और सडनली अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि वो इतने फियरफुल हो जाते हैं, इतना उनको डर हो जाता है कि पता नहीं वो बताएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं अगर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया अपने मन की बात तो वो सही भी होगा या नहीं होगा। तो मुझे ऐसा कुछ सीन यहाँ पर लग रहा है आपके स्पेशल पर्सन का, और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान जो है वो अपने काम पे वो लगाने में गया। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी कुछ टाइम से, तो मुझे ऐसा लग रहा था इनका जो सारा फोकस था वो अपने लॉस्ट बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने में था। जो भी उन्होंने टाइम अगर लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम को बराबर से स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि उनको काफ़ी मनी लॉस हुआ होगा आने वाले, मतलब पिछले बीते हुए टाइम में, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दो, ये कार्ड और ये कार्ड के बीच में तो दो चीज़ें हैं, मतलब ये आपकी तरफ आ रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए सब कुछ, पर ये इसलिए घबरा गए हैं कि इनको लगता है कि शायद ये जो है इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अभी कि वो आपको वो सब कुछ दे पाए जिसकी आपको ज़रूरत है। उनको ऐसा लगता है कि मैं पहले ऐसा रेडी हो जाऊं, या इतना कमा लूं, या ऐसे स्टेबल हो जाऊं कि मैं उसको परमानेंटली अपने साथ रख पाऊं, या एक कमिटमेंट ऑफर कर पाऊं। तो उसी चीज़ को वो बार बार सोच करके डर जाते हैं या रुक जाते हैं कि नहीं यार, मैं एक बार ना उस लेवल पे आ जाऊं फिर मैं अपनी बात कहूँगा। तो मुझे ये इस तरीके की फीलिंग दिख रही है इस कनेक्शन के साथ। पर मैं वही बात बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर फिलहाल उनका जो फोकस है वो थोड़ा अपने काम पे गया है। अपने जो अपना काम उनका शायद जो बिगड़ गया था उसको बनाने में उनका फोकस लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा एक्चुअली, काफ़ी डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि वो ज़रूर अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करने के लिए आएंगे, मोस्ट डेफिनेटली। तो आई थिंक ये पाइल 2 के लिए तो मेरा यही रीडिंग है। ऑल्सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पाइल 2 वाले, अगर आप थोड़ा मैनिफेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों की गैप को ब्रिज करने में, आप लोगों की दूरियों को मिटाने में। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा पाइल नंबर 2 के लिए। तो आई थिंक यही रीडिंग था पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, अब हम आते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ऑरेंज हाइलाइटर चूज किया था।
आई एम सॉरी, मुझे हाइलाइटर्स रखने पड़ रहे हैं बिकॉज मैं टोटली भूल गई कि पाइल को डिपिक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या रखूँ। और इससे पहले एक्चुअली मैं जो रीडिंग्स कर रही थी, मैं सेशंस कर रही थी अपने, तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि वो पाइल्स के लिए रखने हैं। तो सॉरी गाइज, ये हाइलाइटर से ही आज काम चलाना पड़ेगा। तो मैं 5 कार्ड इस डेक में से निकालूंगी रैंडमली। और देखते हैं कि आपके जो स्पेशल समवन हैं वो क्या फीलिंग रखते हैं आपके बारे में। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है मेरे को एक ही रीडिंग करनी चाहिए थी बिकॉज जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत सिमिलर आए हैं मुझे। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था, पाइल नंबर 2 में ये कार्ड था। तो जैसा कि मैंने कहा कि न्यू मून की जो आज शुरुआत है, आज पहला दिन है, तो काफ़ी इंटेंस कनेक्शंस की बात होने वाली है। तो जैसा कि मैंने पाइल नंबर 1 और 2 में बोला था कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिवाइन है, एक तरीके का स्पेशल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। तो ऐसी फीलिंग मुझे थोड़ी यहाँ पे भी आ रही है बिकॉज ये 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो दोनों कार्ड्स भी मुझे ऐसे ही एक कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जो आपके जो स्पेशल पर्सन है ना, वो काफ़ी दुविधा के बाद अब उस चीज़ से बाहर निकलकर आने वाले हैं जहाँ पे वो इस एनर्जी में आएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ द रीडिंग में नाइट ऑफ कप्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो फास्ट मूविंग एनर्जी है नाइट की, हु इज कैरिंग, जिनके हाथ में ये कप है, ये प्यार का पैगाम है एक तरीके से, वो आपकी तरफ ले करके आना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो और वो ये चाहते हैं कि वो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो कर लें, रेडी कर लें, ताकि जब आप उनकी लाइफ में आओ तो कोई भी चीज़ की ऐसी कमी ना रहे। ऑल्सो इन द पास्ट में या तो कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर या तो कुछ उनका रिलेशनशिप किसी के साथ रहा है या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ रहा है। तो कोई तो ऐसी दुविधा है उनके मन में जिसकी वजह से ये 2 बार सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आया जाए या ना आया जाए। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों तरफ मुझे ऐसे, दोनों कार्ड मुझे यही इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि पैशन बहुत है आपके लिए, इनके मन में प्यार भी बहुत है आपके लिए और ये आपको मानते भी बहुत हैं, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये बार बार ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। ये इतना सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अब इनके पास जाऊंगा ना, ये अपने स्पेशल पर्सन के पास जाऊंगा, तो मैं जो हूँ वो फुल कमिटमेंट के साथ जाऊंगा, मुझे आधी अधूरी चीज़ें नहीं चाहिए। और जो भी कुछ पास्ट में हुआ, आई थिंक उसकी वजह से ये ना बहुत बारी ये सोचते हैं कि क्या ये सही है मेरे लिए, क्या ये मुझे जाना चाहिए आगे इस कनेक्शन को लेकर के, क्या यही वो स्पेशल पर्सन है जो मेरी लाइफ में होने चाहिए। तो ये इतने सारे सवाल हैं जहाँ पे उनको डाउट हो जाता है कि मैं उनसे बात करूं भी या नहीं करूं। मतलब हर बार यही सोचते हैं कि यार पता नहीं, पता नहीं कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और रहा हो। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा कनेक्शन हो इनका अभी जो चल रहा है जिससे खुश नहीं है बिल्कुल, और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन से बाहर निकल के कैसे आपकी तरफ आएंगे और अपना प्यार एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये आपको जानते हैं, आपकी वर्थ जानते हैं। आपके साथ जो कनेक्शन था इनका वो बहुत ही अलग था, चाहे आप लोग थोड़े समय के लिए साथ रहे हो, चाहे आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना भी रहा हो, पर ये जो
स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना आपके कनेक्शन वाली इनकी, वो फीलिंग ये जो करंटली ये फील कर रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं। अगर करंटली किसी के साथ भी है ना, तो वो फीलिंग ये फील ही नहीं कर पा रहे, और इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से आप उनके साथ नहीं हो। और वो थोड़ा सा जो टू माइंड्स में होने की बात होती है ना, तो उनको पता सब कुछ है कि आपका कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, पर एक तरीके से ना मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो अपने दिमाग की ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल की नहीं। पर ये बात भी डेफिनेट है कि अगर सेंटर ऑफ द रीडिंग में नाइट ऑफ कप्स आया है, तो वो 100% आपके पास आने वाले हैं अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो दो माइंड वाली चीज़ें हैं ना, ओवर थिंकिंग कि मैं किसके साथ रहूँ, ये कनेक्शन में आगे जाऊँ या ना जाऊँ, वो थोड़े टाइम में वो सारी चीज़ें सब ठीक होने वाली हैं। और ये जो है वो भाग भाग के आपके पास आने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब मैं जो तुम्हारे पास आया हूँ वो मैं हमेशा के लिए आया हूँ, और आप ही हैं जो उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, उनकी लाइफ को एक मीनिंग देते हैं। तो एक जो परमानेंट कमिटमेंट है, शायद ये वो लेकर के आपके पास आने वाले हैं। तो आई थिंक आज की जो तीनों रीडिंग्स हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि भाई सबका काम बनने वाला है, और तीनों पाइस में से किसी को भी परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ तो प्यार ही प्यार है चारों तरफ। तो आई थिंक गाइज इट्स अ वेरी हैप्पियर रीडिंग टुडे फॉर ऑल द 3 पाइल्स। सॉरी, मैं बीच में ना इंग्लिश हिंदी मेरा जंप हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि मैं हिंदी में रीडिंग कर रही हूँ, बीच में इंग्लिश निकल जाएगा, क्योंकि कुछ रीडिंग्स मेरी हिंदी में होती हैं, कुछ इंग्लिश में होती हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर पाइल 3 आपको परेशान, नाराज़ कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं और परमानेंट कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।